जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जीवन में सफलता पाने के लिए हर स्थिति में प्रसन्न चित्त रहने के क्या फायदे हैं। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, हर क्षण प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति की जिंदगी प्रसन्नता से भरी होती है। सफलता से प्रसन्नता प्राप्त हो यह अपेक्षित नहीं, किंतु प्रसन्नता से हर सफलता हरी होती है। वस्तुतः प्रसन्नता संपन्न व्यक्ति ही वास्तविक संपन्नता को उपलब्ध हो सकता है। आनंद से भरा व्यक्ति ही जीवन की सार्थकता को उपलब्ध हो सकता है। सदैव प्रसन्न रहना और लोगों को प्रसन्न रखना एक बहुत बड़ी कला है। जो इस कला में पारंगत होता है वही सफल होता है। मित्र हो, प्रसन्नता भीतर से आनी चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब भीतर रिक्तता हो। यदि आप भीतर से प्रसन्न होंगे तो प्रसन्नता की झलक आपके चेहरे पर स्वतः ही छलक उठेगी और तब आसपास के वातावरण में प्रसन्नता की फुलवारी महक उठेगी। ऊपर से ओढ़ी हुई प्रसन्नता का सहारा मत लीजिए और लोगों की बनावटी प्रसन्नता के धोखे में कभी मत आइए। जो अपने काम के साथ गाना भी गाता है वो सबको भाता है। वैसे तो काम करना ही प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। कोई भी सफलता पूर्णतः आपकी तब ही हो सकती है जबकि वह आपके लिए प्रसन्नता की बात हो। जिंदगी आपके नाम हो सकती है बशर्ते कि यह आपके लिए प्रसन्नता की बात हो। परमात्मा ने अपनी अनुपम कृति के रूप में मानव शरीर का सृजन किया और उसमें एक पवित्र आत्मा का प्रावधान कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, किंतु परमात्मा ने काफी सोच विचार कर इस शरीर में एक चंचल मन का भी प्रावधान कर दिया। व्यक्ति के तमाम उपद्रवों एवं कष्टों का कारण बस यह मन ही है। प्रसन्न रहने के लिए इस मन को साधना पड़ता है। अतः तन से ही नहीं, मन से भी प्रसन्न रहिए। मन से ही नहीं, दिल से भी प्रसन्न रहिए। दिल से ही नहीं, दिमाग से भी प्रसन्न रहिए। यही समग्रता है। समग्रता ही सफलता है। प्रसन्नता उतनी ही सहज एवं स्वाभाविक है जितनी कि हमारी श्वास है। हंसने और रोने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। सबका हंसना और रोना एक सा ही होता है। आदमी ही नहीं, दुनिया का हर प्राणी हंसने और रोने को आसानी से समझ लेता है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। आपकी प्रसन्नता आपके लिए ही नहीं, सबके लिए प्रसन्नता की बात है। प्रसन्नता केवल अभ्यास की बात है। इसके लिए कुछ भी खर्च की आवश्यकता नहीं होती।
प्रसन्नता तो जितनी लुटाओ उतनी ही लौट कर आती है। जब आप ऐसा काम करने में सफल हो जाते हैं जिसके लिए आप आश्वस्त नहीं थे या जिसके लिए दूसरों को आपकी क्षमता पर विश्वास नहीं था, तब आपको सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप काम करते समय निरंतर आनंद में उतरते हैं। आनंद में उतरते हुए आनंद को काम में और काम को आनंद में रूपांतरित करते हैं। मित्र हो, प्रसन्नता का रहस्य जिज्ञासा में छिपा होता है और जिज्ञासा का रहस्य सफलता में। किंतु यह भी सच है कि सफलता का रहस्य प्रसन्नता में छिपा होता है। वस्तुतः वही सफल हो सकता है जो अपनी और दूसरों की प्रसन्नता का रहस्य समझता हो। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। यही बैंक बैलेंस है, यही जमा पूंजी है। जब भी आप किसी को याद करते हैं उसका हंसता हुआ चेहरा ही याद आता है। रोते हुए चेहरे को कोई भी याद रखना नहीं चाहता। हम केवल वर्तमान में ही प्रसन्न हो सकते हैं। कल प्रसन्न थे या कल प्रसन्न होंगे, इस आधार पर आज प्रसन्न नहीं हो सकते। जब वर्तमान का हर क्षण प्रसन्नता के साथ गुजरता है, तब हम भूत या भविष्य में अप्रसन्न कैसे हो सकते हैं। भूत और भविष्य का निर्माण तो वर्तमान से ही होता है, और जब वर्तमान प्रसन्नता से भरा हो तो भूत भविष्य भी प्रसन्नता युक्त ही होंगे। अकृत कष्टों एवं विषम परिस्थितियों में भी यदि हम टूटते नहीं हैं, सहजता से आगे बढ़ते रहते हैं, हर बात पर सिर कूटते नहीं है, तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और हो ही क्या सकती है। अगर कोई बीमारी टल नहीं सकती तो बेहतर है बीमारी का भी आनंद उठाया जाए। ऐसा आनंद रोज रोज तो मिल नहीं सकता। कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहने की कला विकसित करें। मित्र हो, यह सब एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक किसान अपनी सरसों की फसल के साथ बहुत खुश था। सूखे के कारण अगले साल खेत पड़त रह गया, फिर भी वह खाली खेत के साथ ही खुश था, यह सोचकर कि अगले साल तो बरसात होगी ही। किंतु दुर्भाग्यवश अगले साल भी बरसात नहीं हुई। फिर भी किसान खुश था, कम से कम खेत तो उसके पास था ही। किंतु लगातार सूखे के कारण खेत भीग गया, फिर भी वह खुश था। दूसरों के खेत तो मौजूद थे, किंतु दुर्भाग्यवश लगातार सूखे के कारण उसे आसपास काम मिलना भी बंद हो गया। मजबूरी में किसान को अपना घर भी बेचना पड़ा। तब तो वह बिल्कुल खाना बदोश हो गया था। जहाँ काम मिला वही चला गया, फिर भी खुश था।
कम से कम जीवित तो था। जीवित होने से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। यानी हम है यही क्या कम है। ऐसा सोच लेने पर हर विपरीत परिस्थिति अनुकूल होती चली जाएगी। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।